अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो क्या क्या ऐसे जनरल मेजर्स या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन दोबारा ना हो। सबसे पहले आपको डेली बात करना है, यानी डेली आपको स्नान करना है और वो अच्छे से आपको करना है। दूसरी चीज़ है, आपका जो सोप है उससे बेटर प्रिफर्ड होता है कि आप शावर जेल यूज़ करें। इसके पीछे जो कारण है कि सोप से आपके द्वारा जो फंगल इन्फेक्शन है वो दूसरों को जा सकता है और दूसरों का फंगल इन्फेक्शन आपको आ सकता है। तीसरी चीज़, जो आप टॉवल यूज़ करते हैं वो एक पतली टॉवल हो, वो एक थिक टॉवल ना हो, क्योंकि उसमें भी फंगस फंस सकता है और वो टॉवल गीला रहता है और गीले टॉवल में फंगस पनपता है। तो अगर आप ठीक हो भी रहे हो तो उस टॉवल से फंगस आपको दोबारा इन्फेक्शन कर सकता है। चौथा पॉइंट ये है कि आपके जो कपड़े हैं उसको अच्छे से प्रेस करना है, इंक्लूडिंग अंडरगारमेंट्स जो भी आप पहन रहे हैं, क्योंकि अगर आप कपड़ों में फंगस के स्पोर्स अगर फंसे हुए हैं वो आपको दोबारा री इन्फेक्शन कर सकते हैं। पांचवी बात यह है कि आपके कपड़े सेपरेटली धुलने चाहिए, ना कि किसी और के कपड़ों के साथ, नहीं तो वो दूसरों को फंगल इन्फेक्शन होगा या उनसे आपको दोबारा हो जाएगा। छठी बात यह है कि आपको ढीले कपड़े पहनने हैं, लूज अंडरगारमेंट्स पहनने हैं, ना कि टाइट और सिंथेटिक। पांचवा, जो कपड़े की क्वालिटी है वो एक लूज कॉटन क्लॉथ्स होनी चाहिए, ना कि एक सिंथेटिक कपड़ा या ऐसा कपड़ा जो बॉडी में बहुत ज़्यादा टाइट हो, क्योंकि इसके द्वारा आपके बॉडी में एयर का सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, जिससे आपको फंगल इन्फेक्शन बार बार होगा, बिकॉज वो एरिया फिर ह्यूमिड हो जाता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपने नाखून को छोटे रखना है। कि नाखून में फंगल इन्फेक्शन है तो आपका स्किन का फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद दोबारा आपको उस नाखून से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे केस में आपको क्या करना है कि आपको नाखून के फंगल इन्फेक्शन के लिए लंबे समय के लिए दवाइयाँ लेनी है, जो कि 3 से 6 महीना हो सकता है। इसके अलावा आपको खुजलाना नहीं है अगर आपके नाखून में फंगल इन्फेक्शन है, क्योंकि इससे आपके फंगल इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक क्वालिफाइड डिग्री वाले डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है, जिसकी डिग्री या तो MD हो या डिप्लोमा हो, क्योंकि अगर आप एक अनक्वालिफाइड पर्सन से कंसल्ट करेंगे तो शायद वो उस दवा सही दे दे, वो कौन सी दवा कितने समय चलानी है, वो अगर ना काम करे तो कौन सी दवा चेंज करनी है, कौन सी दवा बिल्कुल नहीं चलानी है, ये सब चीज़ें वो गलत कर सकता है। और जिस तरह के सीवियर फंगल इन्फेक्शन आजकल हो गया है, जो सालों साल चलता है, ये एक ट्यूबरकुलोसिस की तरह हो चुका है, जिसमें 6 से 8 महीने के बाद भी फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट करेंगे तो वो इंश्योर करेगा कि आपका फंगल इन्फेक्शन अंत तक ठीक हो जाए। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में डर्मेटोलॉजिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप एक गवर्नमेंट में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनको दिखाएं और रेगुलर दिखाते रहें जब तक वो आपको बुलाते रहें, क्योंकि सिर्फ खुजली चला जाना या लीजन का साफ दिखना, जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हुआ वो अगर साफ दिखने लगे, वो फंगल इन्फेक्शन का क्योर नहीं है। हमें बहुत बार ओवर ट्रीट करना पड़ता है, बहुत बार दवाइयाँ बदलनी पड़ती हैं, बहुत बार ऐसा करना पड़ता है, कुछ ऐसे मेजर्स अपनाने पड़ते हैं जो कि यूजुअल नहीं है, क्योंकि वो स्पीशी बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है और उस पर दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। तो अगर एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो ये सब चीज़ों से आपका फंगल इन्फेक्शन का जो समस्या है वो पूरी तरह से हल हो जाएगा। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो क्रीम्स बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी है जिसमें स्टेरॉइड होता है। अब ये स्टेरॉइड वो क्रीम्स है जैसे क्लोबेटासोल, मोमेटाजोन, फ्लूटिकाजोन, ये बहुत सारी क्रीम्स में आती है, जो कि एक फार्मासिस्ट के पास जाने पे वो आपको ऐसे ही दे देते हैं। उन क्रीम्स को हमने एब्रिविएशन दिया है 4D क्रीम्स, यानी उसमें 4 प्रकार की दवाइयाँ या 5 प्रकार की दवाइयाँ मिक्स रहती हैं। अगर आपने कोई ऐसी क्रीम लगाई है जिसमें ये कॉम्पोजिशन है और उसके एंड में डर्म लिखा है, तो ये आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक नहीं करेगी बल्कि और बढ़ा देगी, और जैसे ही आप इस क्रीम को बंद करेंगे आपकी खुजली वापस आ जाएगी। दूसरा एक बहुत फेमस क्रीम है जिसके अंत में डर्म फिर से लिखा हुआ है और वो Q से शुरू होती है। तीसरी एक जो क्रीम है इसके अंत में 5 लिखा हुआ है। एक और क्रीम है जिसके आगे फोर्ड लिखा हुआ है और इसमें होता है कीटोकोनाजोल, क्लायोक्विनॉल, टॉलनाफेट, नियोमाइसिन और क्लोबेटासोल। ये भी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी है, और ये चारों क्रीम इंडिया में करोड़ों की मात्रा में लोग यूज़ करते हैं और इससे बहुत लोगों को रेजिस्टेंट फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, इनको स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं फंगल इन्फेक्शन की दवाइयों की वजह से। और जो फंगल इन्फेक्शन 3 से 4 हफ्ते में एक सिंपल डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने पर ठीक हो जाती है, वो इन दवाइयों को लगाने की वजह से सालों साल ठीक नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से भी अनुरोध करूँगा कि ऐसी क्रीम्स को ओवर द काउंटर बेचने से रोकें और मरीज़ों को प्रशिक्षित करें कि ऐसी क्रीम्स खुद ना लगाएं। धन्यवाद।